In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing your work good. So today this is the lecture of 2nd January 2021. The day is Saturday, class 7th. The subject is English, as you all know. The unit is 6 and the topic of this unit is lesson. Subtopic of this lesson is the fishing baboon. फिशिंग बबून, फिशिंग माहीगीर को कहते हैं एंड बबून जो है वो एक जानवर था। यहाँ एक लेसन में एक लड़की है जिसका नाम है डोरोथी और ये उसने अपने पास उसको रखा हुआ है, माहीगीर के लिए रखा है। और ये एक जानवर है जो कि एक बड़े बंदर की तरह है, लेकिन इसकी जो शक्ल है, इसका जो चेहरा है वो एक कुत्ते के जैसा है। So we will start our reading. Just before we arrived at our destination, we came upon a broad stretch of a very deep water. अपनी मंजिल पर पहुंचने से ज़रा पहले, डेस्टिनेशन होता है मंजिल, हम गहरे पानी के एक वसी किते पर पहुंचे। We came upon a broad stretch of a very deep water. गहरा पानी, broad stretch, एक वसी किता। It was here that we encountered that West African phenomenon known as the floating bridge. यही हमारा सामना मगरबी अफ्रीका के उस मजहर से हुआ जिसे तैरता हुआ पुल कहते हैं। It was here, यहीं that we encountered that West African phenomenon, हमारा सामना हुआ एक मगरबी अफ्रीका के उस मजहर से known as a floating bridge, जो कि जाना जाता है तैरता हुआ पुल। This consisted of a narrow line of very long, thin wooden poles laid from one bank to the other and resting on the water surface, tied together with highly inadequate looking line. This consisted, ये मुश्तमिल है, of a narrow line of very long, एक तंग कितार पर मुश्तमिल है। Thin wooden poles laid from one bank to the other, जो कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक बिछाए गए हैं बांसों की एक तंग कितार पर यह मुश्तमिल है। लकड़ी के बहुत लंबे बांस हैं और उनकी जो एक कितार है उस पर यह मुश्तमिल है, जो कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक बिछाए गए हैं। ऑन द वाटर सरफेस, और पानी की सतह पर पड़े हैं। टाइड टुगेदर विद हाईली इनएडिक्वेट लुकिंग लाइन, जो कि बड़ी कमज़ोर मालूम होने वाली बेल की मदद से उनको बांधा गया है। हाईली इनएडुकेट लुकिंग लाइन, बड़ी कमज़ोर मालूम होने वाली बेल जो है उसकी मदद से उन्हें बांधा गया है। द मोमेंट अ पर्सन स्टेप्ड, जैसे ही कोई शख्स उस पर कदम रखता है, ऑन टू दिस ब्रिज द पोल्स सैग्ड बीनीथ द सरफेस, जैसे ही कोई आदमी उस पुल पर कदम रखता है, बांस सतह के नीचे धंस जाते हैं। सैग्ड, धंस जाना। द फर्दर वन वॉक्ड अक्रॉस द डीपर दे सैग्ड, उसके बाद क्या होता है, इंसान जितना आगे जाता है वो उतने ही गहरे उतर जाते हैं। सो दैट बाय द टाइम वन वाज वॉक्ड अक्रॉस, वन was halfway across the water was knee deep. कुछ इस तरह कि जब कोई आदमी रास्ते तक, उस रास्ते में आधे रास्ते में पहुंचता है, पानी उसके घुटनों तक आ चुका होता है। The further one walk across the deeper high sailed, so that by the time one was halfway across the water was knee deep. जैसे ही आगे कोई जाता है तो वो नीचे उतरते जाते हैं। कुछ इस तरह कि जब कोई आधे रास्ते में पहुंचता है, पानी उसके घुटनों तक आ चुका होता है। What with the surrounding gloom and the murkiness of water, इर्द गिर्द फैले अंधेरे, अंधेरा जो हो गया, और पानी की गदलाहट, जब पानी बहुत गंदा होता है तो उसकी गदलाहट जो होती है उसकी वजह से हमें नीचे तक नज़र नहीं आता। It became quite impossible to see the poles under us,
and it was necessary to feel one's way very carefully over it with the feet. तो पानी की गदलाहट की बदौलत अपने नीचे बांसों को देखना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता और उसके ऊपर पैरों से बड़ी एहतियात के साथ अपना रास्ता टटोल टटोल कर आगे बढ़ना ज़रूरी था। इट बिकेम क्वाइट इम्पॉसिबल टू सी द पोल्स, नीचे बांसों को देखना नामुमकिन हो जाता। एंड इट वॉज नेसेसरी, और ये ज़रूरी था, टू फील वंस वे वेरी केयरफुली, के रास्ता तलाश करना टटोल टटोल कर, ओवर इट विद द फीट, पाँव के साथ टटोल टटोल कर रास्ता तलाश करना जो था उसको ज़रूरी करार दे दिया, उन्होंने ज़रूरी समझा। देयर बीइंग नो हैंड रेल ऑफ एनी सॉर्ट, वहाँ कोई जंगला नहीं था, किसी भी तरह का जंगला नहीं था, किसी जंगले की गैर मौजूदगी जो थी। एंड द अंडर वाटर पोल्स बीइंग वेरी स्लिपरी, और जो पानी के नीचे बांस थे वो बहुत ज़्यादा फिसलने वाले थे, फिसलवा हो गए थे, उनकी बदौलत इट मेड फॉर अ हॉरेंडस क्रॉसिंग, अबूर करना बहुत ख़तरनाक हो गया था, बहुत खौफनाक हो गया था। हाउ डोरथी मैनेज, गुडनेस ओनली नोज, खुदा ही जानता है कि डोरथी कैसे कामयाब हुई। फॉर शी हैड टू टेक अ पेट्रीफाइड लावल अक्रॉस, क्योंकि उसे एक डरे हुए लावल को भी पार ले जाना था। इज़ इट क्लियर टू यू? सो दिस इज़ योर क्लास वर्क, यू हैव टू डू रीडिंग ऑफ क्लास वर्क। This is your homework. Answer the following questions. Question number 1 है, why did not Lowell go far from the sight of Dorothy and the writer? लावल जो था वो राइटर और डोरथी से दूर क्यों नहीं जाना चाहता था, या दूर क्यों नहीं गया था, उनकी नज़रों से ओझल क्यों नहीं हुआ था? आंसर है, ही वॉज अफ्रेड, वो डरता था, ऑफ द एनिमल्स हाइडिंग इन द बुशेस, जैसे कि हम प्रीवियस रीडिंग में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो लावल था वो क्या कर रहा था, आगे आगे जा रहा था और उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? इसकी वजह ये है कि वहाँ झाड़ियों के पीछे कुछ जानवर छुपे हुए थे जो कि उनको लावल का गोश्त बहुत पसंद था। सो आंसर इज़, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द एनिमल्स हाइडिंग इन द बुशेस, झाड़ियों के पीछे जो जानवर छुपे हुए थे वो उनकी वजह से डरता था। सेकेंड है, डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच लावल वेंट अलोंग। ही वेंट अलोंग ऑन ऑल फोर्स, वो गया अपने हाथों पैरों के बल उछलता हुआ। स्प्रेइंग वाटर इन ऑल डायरेक्शन, वो चारों तरफ पानी की बौछारें बरसाता हुआ हाथों पैरों के बल उछलता हुआ गया। ये उसका लावल का तरीका था जाने का। सो दिस इज़ योर डायरी। डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 154। आपने पेज 154 की रीडिंग करनी है। सो लर्न क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन आंसर जो आपके होमवर्क में हमने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, उनकी आपने लर्निंग करनी है, लर्न करना है, उनको राइट नहीं करना है। ऑफ द फिशिंग बबून, फिशिंग बबून के आपने क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं, लर्न करने हैं और रीडिंग भी आपने करनी है। एंड राइट क्वेश्चन आंसर 4, 5 ऑफ हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड फ्रॉम विंटर पैक, पेज नंबर 2 ऑन अ सेपरेट रजिस्टर। आपने सेपरेट रजिस्टर पर पेज नंबर 2 विंटर पैक का जो है उसके क्वेश्चन नंबर, उस पे पेज नंबर 2 पे हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड के क्वेश्चन 4 और 5 हैं, आपने उनको राइट करना है सेपरेट रजिस्टर पर। इज़ इट क्लियर टू यू? दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ विंटर पैक, जिनको आपने राइट करना है अपने रजिस्टर पर। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थैंक्स फॉर लिसन दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।